हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे अरे, इतनी जल्दी भूल गई आप हमें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमें कॉल करने की? हाँ, हिम्मत की तो बात तुम करो ही ना खौलो जी। वादे के मुताबिक अब तक ज़मीन हमारे नाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम मंजर से गायब क्या हुए? आप तो हमें भूल ही गई। देखो, ये तुम किस ज़बान में बात कर रहे हो? हम कुछ नहीं जानते, खौला बेगम ने घबराते हुए कहा। हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं, हमारी भेजी गई एक रिकॉर्डिंग आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देगी। अब आप खुद फैसला करें कि बुढ़ापे में धक्के खाने हैं या फिर। तो क्या तुमने उस दिन सईद शाह को? बोलते हुए खौला बेगम के होंठ कप कपा गए थे। जी जी जी, बिल्कुल सही समझी आप। देखो, हमने उन्हें जान से मारने का नहीं कहा था। अरे खौला बेगम, आपको ज़मीन चाहिए थी, उसके लिए जो भी हुआ भूल जाएं, लेकिन हमें अभी तक खुद का एक तिनका नहीं मिला हिस्से का, जब से वो वन्नी आया है यहाँ। खौला बेगम ने परेशानी में कहा। ये तो सोचना अब आपका काम है, हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए। उस शख्स ने कहते हुए कॉल काट दी। ये क्या कर दिया इस पागल ने? हमने सईद को कत्ल करने का नहीं कहा था, लेकिन अगर हमने कुछ बोला तो हम खुद फंस जाएंगे। अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वाएं? कुछ तो करना पड़ेगा खौला बेगम, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा शहजादा, कब आए तुम? बस आगा जान, हम अभी आए हैं, कैस ने कहते हुए आगा जान के हाथ चूमे। जीते रहो मेरे लाल, आगा जान ने खुशी से कहा। आगा जान, आप कल फिर अकेले ज़मीनों पर गए थे। अरे मेरे लाल, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भला मेरे कैस के होते हुए कोई मुझ पर बुरी नज़र डाल भी सकता है? आगा जान, हम सख्त नाराज़ हैं आपसे। अब अगर चल बेटा, आप गुस्सा थूक दे, हम बिल्कुल ठीक हैं। और नमल कैसी है? आगा जान, ठीक है वो भी, लेकिन हमें बहुत तंग करती है। तो मेरा बेटा, किसने कहा था उसके इतने नखरे उठाओ? और आपने तो बीवी को हाथों का छाला बना कर रखा हुआ है, कुछ जिम्मेदारी डालो उस पर। बीवी कहने पर कैस झींप गया। मेरा शेर पुत्र शर्मा रहा है। आगा जान प्लीज़, हम कोई बात करने आए थे। जी बताएं। आगा जान, हम अपने और नमल के रिश्ते को लेकर सख्त परेशान हैं। जब नमल को सच्चाई पता चलेगी कि हम वन्नी में आए हुए हैं, तो शायद वो हमसे नफरत करने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप कैस बेटा? नमल क्यों आपसे इस बात पर नफरत करेगी? आगा जान, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। सच्चाई जानने के बाद शायद नमल हमारे साथ ना रहना चाहें। कैस, ये आपका वहम है और कुछ भी नहीं। आप नमल को एतमाद में लेकर सब बात क्लियर कर दें। आगा जान, यही तो मुश्किल है, हम कैसे उन्हें बताएं? कैस बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप एक दफ़ा नमल से बात तो करके देखें। जी ठीक है। और आगा जान, ये वो फाइल जो आपने कहा था, हमने तैयार करवा ली है। लेकिन आगा जान, आप एक दफ़ा फिर सोच लें, क्या ये फ़ैसला सही है? कैस, हमने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आगा जान, बाबा साईं और चचा साईं खफा होंगे। कैस, आप क्यों उनकी फ़िक्र करते हैं? ये जो कुछ भी है हमारा है, और हम जिसे चाहें ये दे दें। आगा जान, हमें ये फ़ैसला कुछ सही नहीं लग रहा। कैस बेटा, आप क्यों फ़िक्र कर रहे हैं? हमें फ़िक्र है आगा जान, कैस ने परेशानी से कहा। हम नहीं चाहते कि कल को ज़मीन को लेकर कोई मसला बने, और हमें इतना ही काफ़ी है कि आप हमें एक बेटे जितना मान देते हैं। बेटे जितनी मोहब्बत दी आपने हमें। कैस, आप हमारे बेटे हो, हमें हमारे बेटों से ज़्यादा अजीज़ हो। आगा जान ने फ़ौरन कहा। आगा जान, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें एक कोड़ी भी नहीं चाहिए। आप सारी जायदाद बाबा साईं और चचा साईं के नाम कर दें। कैस खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी बात आगा जान को नहीं समझा पाएगा, और वही हुआ। कैस बस खामोश अब। आगा जान किसी भी सूरत कैस की बात नहीं माने, और कैस को एक नया हुक्म दिया। हमें इस फाइल पर नमल, रमल और अनाबिया के साइन चाहिए। आगा जान, खौला बेगम सख्त नाराज़ होंगी। कैस ने एक और कोशिश करना चाहिए। उनकी नाराज़गी की हमें रत्ती भर परवाह नहीं। आगा जान ने दो टोक जवाब दिया। और अगर आप बात हमारे बेटों की कर रहे हैं, तो आपको बेहतर इल्म होगा कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे। तो आप। जी आगा जान, हम जानते हैं, कैस ने नज़र चुराते हुए कहा। और फिर आप फिर भी यही कह रहे हैं कि हम जायदाद उनके नाम कर दें, ताकि वो जुए में हार आएं। आगा जान इस बार थोड़ा गुस्से में बोले। ठीक है आगा जान, हम साइन करवा लेंगे। कल तक साइन करवा कर फाइल संभाल लेना कैस, और ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। जी आगा जान। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें कोई और भी सुन चुका था। ये क्या? आगा जान ने सारी जायदाद कैस के नाम कर दी, उस वन्नी के नाम? ये कैसे हो सकता है? हम बरसों से इस जायदाद को हासिल नहीं कर पा रहे, और वो कल का लड़का।
हमें कुछ करना होगा वरना सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। हम आज ही मुनव्वर हुसैन से बात करेंगे। रात 12 बजे के करीब मुनव्वर हुसैन घर आए थे। आ गए आप? हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। खैर तो है खौला बेगम, आज आप हमारा इंतज़ार कर रही हैं, नींद नहीं आई क्या? मुनव्वर हुसैन तंजिया अंदाज में बोले थे। हमारी बात सुनकर नींदें आपकी भी उड़ जाएंगी। खौला बेगम, आप कोई भी मनहूस खबर जब मर्जी सुना देती हैं, और वैसे भी आप सिर्फ मनहूस खबरें ही सुना सकती हैं। आगा जान ने सारी जायदाद उस वन्नी के नाम पर कर दी है। क्या? मुनव्वर हुसैन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आगा जान ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं खोला बेगम, आपको सुनने में कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम ठीक सुन कर आ रहे हैं, सारी जायदाद का वो इकलौता वारिस बन चुका है। मुनव्वर हुसैन सुनकर सकते में ही जा चुके थे। आगा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उनके बेटे हैं। कभी आपने बेटा होने का हक तो अदा किया नहीं। आपको बाहर से फुर्सत मिले तो ही पता चले ना कि घर में हो क्या रहा है। खौला बेगम, हक की बात तो आप ना ही करें। आपने कभी बीवी होने का हक निभाया जो आप हक की बात कर रही हैं? आप इन बातों को छोड़ें और वन्नी का सोचें। खौला बेगम, हमें आइडिया नहीं था कि आगा जान इस हद तक चले जाएंगे। हम तो उस वन्नी को इसलिए कुछ नहीं कहते थे कि चलो वो ज़मीनों का काम संभाल लेता है और हम पर जिम्मेदारियां कम आती हैं, तो फिर देख लें काम संभालते हुए वो ज़मीन भी ले उड़ा। अरे खौला बेगम, आप टेंशन मत लें, हम करते हैं कुछ। अगले दिन मल्हान फिर छुट्टी पर था और रमल ने सोच लिया था उसे अब क्या करना है। अगले दिन जैसे मल्हान यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा, यकदम से किसी ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल रखा और उसे उठाकर गाड़ी में डाले आगे बढ़ गया। ये लो पैसे और तुम्हारा काम खत्म। ओके मैडम रमल। बेड पर लेटे मिल्हान को होश में आने का इंतजार कर रही थी रमल। जैसे ही मिल्हान होश में आया, रमल को सामने देखकर फिर से होश उड़ने लगे। रमल जी आप? मिल्हान के कुछ बोलने से पहले ही रमल ने बेसाख्ता शेर पढ़ा। तेरे दिल पर मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रमल जी मुझे इधर लेकर क्यों आई हैं? तभी रमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपुन ने कहा था ना जवाब चाहिए, वरना अब भूख तो। अभी रमल के मोबाइल पर कॉल आई थी। हेलो जी, ओके ओके सब रेडी है, आप बस मौलवी साहब को उठा लाओ, दूल्हे को बहुत जल्दी है। मिल्हान आंखें खोले रमल की बातें सुन रहा था। चलो हान जल्दी से उठो, मौलवी साहब आते ही होंगे। अच्छा, लेकिन निकाह किसका है? अरे वाह, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। रमल जी हमें नहीं समझ आ रही कि आप किसकी बात कर रही हैं। ओहो दुल्हे मियाँ, हम आपकी और हमारी बात कर रहे हैं, हमारा निकाह है ना आज। मल्हान ने फक्र रंगत के साथ रमल को देखा, जिसके चेहरे पर मजाक नाम का शाइबा तक न था। रमल जी प्लीज, मुझे आपसे निकाह नहीं करना। रमल जिसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, अपनी पैंट की वेस्ट से रिवॉल्वर निकालकर हान की तरफ रुख किया। हान, तुमने अब उनकी फीलिंग्स को मजाक ही समझ लिया है। आज या तो तुम्हारी डोली उठेगी या फिर एक जनाजा। हान के मुंह पर पसीना आता देख रमल बेसाख्ता बोली, अरे हान जी आप क्यों घबरा रहे हैं? आप में तो रमल की जान बसती है, आपको कुछ कहने से पहले रमल खुद मर जाएगी। बोलते हुए रमल ने रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ किया। बोले, निकाह करना है या मेरे जनाजे को कंधा देना है? प्लीज रमल जी, ये क्या पागलपन है? गन नीचे करें, गोली चल जाएगी। हाँ हाँ है पागलपन, मेरे दिमाग पर फतूर छा गया है आपकी मोहब्बत का। नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, नहीं देख सकती मैं आपको यूं डर डर कर जीते। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा जनून और मेरा फतूर, सब बन गए हो आप। रमल के जीने की वजह हो आप। रमल प्लीज़ से यस और नो, रमल ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन हान इस बार भी खामोश रहा तो ठा की आवाज़ गूंजी, रमल। मल्हान चिल्लाया, ये क्या कर दिया? रमल का पूरा बाजू खून से भरा था। दर्द की शिद्दत से रमल के होंठ फड़फड़ा रहे थे। हान के कदम जैसे रमल की तरफ बढ़े। रमल ने कहा, रुक जाओ हान, वहीं हाँ या ना? हाँ हाँ करूँगा निकाह, प्लीज़ रमल मुझे अपना बाजू देखने दें। दर्द की शिद्दत से रिवॉल्वर रमल के हाथ से गिरा था और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। तभी हान ने दर्द से बिलखती रमल को बेइख्तियार खुद से लगाया था। मिल्हान की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। रमल जी, इससे पहले कि हान बोलता वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हान की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। दर्द सहते रमल मुस्कुरा दी। तभी दरवाज़ा खोलते कोई अंदर तेज़ी से आया था। रमल, ये क्या पागलपन है? मैंने गन तुम्हें सिर्फ डराने के लिए दी थी और तुमने ये क्या किया? अबे यार पार्टनर, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी पट्टी करो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी पार्टनर हान की तरफ बढ़ा और उसे उठाते हुए बेड पर लिटाते उसके माथे पर अपने लब रख कर मुस्कुराया और कहा,
कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसने रमल की ड्रेसिंग की। सदशुक्र के गोली छू कर निकल गई थी। क्या पार्टनर, मुंह क्यों बनाया हुआ है? बस छोटा सा जख्म है, और वैसे भी हान को मनाने के लिए ये ज़रूरी था। अब तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि हान कितने ज़िद्दी हैं। रमल, दिमाग ना खाओ मेरा। पार्टनर तो रमल की हिम्मत पर हैरान था। कोई आम लड़की होती तो अब तक बेहोश हो गई होती। पट्टी मुकम्मल होते ही कुछ टैबलेट्स रमल की तरफ उसने बढ़ाई थी। खाओ इन्हें। अरे ये तो निकाह के बाद खाऊंगी। मौलवी साहब को लाए हो? हाँ लाया तो हूँ। अगर वो गोली की आवाज़ सुनकर भाग ना गए हुए अब तक तो। जल्दी से इसे होश में लाओ, निकाह होते ही मुझे वापस जाना है। पार्टनर बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। ओके ओके, बस 2 मिनट। साइड टेबल पर पड़ा पानी से भरा जग उठाया और रमल ने हान के मुंह पर उलट दिया। हान बारिश बारिश कहते हुए उठ बैठा। बारिश के कुछ लगते, उठो बाहर, मौलवी साहब आ चुके हैं। रमल की आवाज़ पर वो होश में आया। रमल जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अब निकाह भी करना है। पहले ही तुमने अपन का इतना टाइम ज़ाया करवा दिया फजूल में। हान तो आंखें फाड़े रमल को देख रहा था। रमल हान को खींचते बाहर की तरफ बढ़ी। हान की ज़हनी हालत इस कदर ख़राब थी कि उसे कुछ आइडिया नहीं हुआ कि कब निकाह हुआ और कौन कौन गवाह बना। होश में तो वो तब आया जब रमल धप से उसके साथ सोफे पर बैठी। निकाह मुबारक हो। हान ने हैरान नज़रों से रमल को देखा। अरे क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अरे क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? नज़र लगानी है क्या? अब तो मैं आप ही की हूँ। तभी हान होश की दुनिया में लौटते हुए जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ और कहा कि हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। हाँ हमें घर जाना है। ओ ओ हेलो, कौन सा घर? अभी तो निकाह हुआ है, भूल गए क्या? हाँ लेकिन घर। तभी रमल कदम आगे बढ़ाकर पहुंची और हान के साथ लग गई और बेसाख्ता बोली, अब तो आपसे दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता डियर हबी। किसी की फिक्र मत करो, बस अब से रमल और आपका हान एक दूजे के साथ रहेंगे। रात काफ़ी हो गई है, कुछ खाने के बाद आप रेस्ट कर लीजिएगा। रमल ने किचन से बिरयानी की प्लेट लाकर हान के सामने रखी थी और साथ ही दिल में पार्टनर को दुआएं दी थी। जियो पार्टनर, इतनी मज़ेदार बिरयानी के लिए। हान तो बेचारा अल्लाह जाने कहाँ गुम था। रमल ने ही उसे बिरयानी खिलाई जो वो चुपचाप खा चुका था। रमल ने भी फिलहाल कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। हान को लिए रूम की तरफ बढ़ी। ये लो हान, सर दर्द की टैबलेट, सुकून मिलेगा। रमल ने हान को नींद की गोली दी थी ताकि वो पुरसकून हो जाए और फिर एक पेन किलर खाकर खुद भी उसी बिस्तर पर लम्बलेट हुई। नाम क्या है तुम्हारा? अनाबिया ने 3 दफ़ा मैसेज लिख कर मिटाया, फिर हिम्मत करके भेज ही दिया। अगला बंदा तो जैसे इंतज़ार में था। क्या करेंगी आप नाम जानकर? आपके लिए इतना काफ़ी है कि सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो आप मेरे लिए। अनाबिया तो जैसे मैसेज पढ़कर सकते में जा चुकी थी। मैं क्या बुलाऊं आपको? नाम तो बता दें। अगर बात बुलाने की है तो जिस नेम से नंबर सेव किया है आपने उसी नाम से जिस नाम से नंबर सेव किया है आपने उसी नाम से आप भी बुला सकती हैं मुझे। आपने नेम नहीं बताना। अनाबिया ने गुस्से से मैसेज सेंड किया। ओके मैं नेम बता रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बदर नाम है मेरा। मैसेज पढ़ते ही अनाबिया ने उसका नाम पुकारा। बदर, यानी इससे पहले कि अनाबिया कुछ और पूछती, मैसेज दोबारा आया। अपना ख्याल रखिएगा, अब सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अनाबिया को पता नहीं क्यों उसका यूं अल्लाह हाफिज़ कहना बुरा लगा था, इसलिए बगैर अल्लाह हाफिज़ किए मोबाइल साइड पर फेंक दिया और मुंह में बुड़बुड़ाई, क्यों ख्याल रखूं अपना मैं? इतना ही से मेरा ख्याल है तो खुद रख ले। अल्लाह माफ़ करे, ये मैं क्या कह रही हूँ? अनाबिया ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाते सोचा। आयतल कुर्सी पढ़ते वो सोने को लेट गई। सुबह फजर के वक्त मिल्हान की आंख सीने पर बोझ की वजह से खुली। मिल्हान ने सर उठाकर रमल को देखा जो उसके सीने को तकिया समझे गहरी नींद में थी। मिल्हान की नज़र के सामने लगी घड़ी पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता उसका दिल धड़का। हान को शायद पहली बार रमल के मिलने पर अफसोस हुआ था। कल हान रमल की वजह से कोई नमाज ना पढ़ सका और ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि हान की नमाज कज़ा हुई हो। मिल्हान ने आहिस्ता से रमल का सर सरहाने पर रखा और खुद वज़ू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वज़ू करने के बाद पूरे कमरे में जाए नमाज कहीं नज़र ना आया तो मिल्हान परेशान सा रूम से बाहर आया ताकि नमाज पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ सके। इधर उधर देखने के बाद हान सामने वाले रूम में घुसा तो बेसाख्ता उसकी आंखों की चमक बढ़ी, क्योंकि उस रूम में एक साइड पर बहुत प्यारे अंदाज में कुशन लगाए छोटा सा प्रेयर रूम बनाया गया था और ऊपर एक अलमारी में कुछ जाए नमाज और कुरान मजीद पड़े थे। मिल्हान खुश होता तसल्ली के साथ नमाज अदा करने लगा और अपने अल्लाह से ढेरों बातें की, क्योंकि एक वही तो मिल्हान का साथी था जो मिल्हान के दुख सुख में, मिल्हान की हर खुशी और गम में मिल्हान को सुनता था।
اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا، میں تیرا گناہگار سا بندہ، اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مجھے ایک پکا مومن بنا دے، سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ کل جو بھی ہوا یا جو بھی ہو رہا ہے تو سب جانتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ملہان آنکھیں بند کیے دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اتنا مگن تھا کہ اسے بالکل ہی اندازہ نہیں ہوا کہ کب دروازہ کھلا اور رمل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ملہان کو تو تب پتہ چلا جب رمل نے نیچے ملہان کے پاس بیٹھتے ہی اپنا سر ملہان کی گود میں رکھا۔ ملہان آنکھیں کھول کر رمل کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہان نے دعا پوری کی اور اپنے ہاتھ رمل کی آنکھوں پر رکھ کر اس پر پھونک ماری۔ رمل کو یکدم ایسے لگا کہ کسی نے جادو کر دیا اس پر۔ تبھی اس نے ملہان کے ہاتھ ہٹائے اور اپنے ہونٹوں سے لگائے، جس پر ملہان نے سٹ پٹاتے ہوئے رمل کا سر اپنی گود سے اٹھانے کی کوشش کی، جو ناکام ٹھہری۔ ہان پلیز، بہت سکون مل رہا ہے، یہاں لیٹے رہنے دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جادو سا ہو۔ رمل جی پلیز اٹھ جائیں۔ تبھی رمل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، لیں اٹھ گئی، اب خوش؟ جی بہت خوش، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں۔ ملہان نے بہت معصومیت سے کہا، ہان آپ مجھے غصہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، کل بھی بتایا تھا کہ اب یہی آپ کا گھر ہے، کہیں نہیں جانا آپ نے اب۔ لیکن مورے، او ہو ہان، مورے سے میری بات ہوئی تھی کل، میں نے انہیں بتا دیا کہ تم میرے ساتھ ہو، وہ بے فکر رہیں۔ اس سے پہلے کہ ملہان اپنی بات پوری کرتا، رمل نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، چلو اب اٹھو ناشتہ کریں۔ لیکن رمل جی، وہ مورے نے کچھ نہیں کہا، بابا نے بھی کچھ نہیں کہا، چلو آؤ آپ کو ناشتہ کراؤں۔ اور ہاں ہان، آپ ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی نہیں جا رہے، میں نے پرنسپل کو بھی انفارم کر دیا ہے۔ ہان منہ کھولیں، رمل نے مٹھائی ملہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن کس خوشی میں؟ ارے ہماری شادی کی خوشی میں، رمل آنکھ دباتے ہوئے بولی۔ رمل کے لیے یہی کافی تھا کہ ملہان بغیر گھبرائے، بغیر ڈرے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ انابیہ پوری رات اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ انابیہ کے ذہن سے اس کا تصور نکل ہی نہیں رہا تھا، اسے وہ اپنا آئیڈیل لگ رہا تھا۔ آج جب وہ یونیورسٹی کیفے کی طرف بڑھی، اسی وقت کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اسٹور روم میں کھینچا تھا۔ آپ؟ سامنے اس اجنبی کو دیکھ کر انابیہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ میں، کیسی ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ انابیہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس وقت جس کے قریب کھڑی ہے وہ نامحرم ہے اس کا۔ وہ تو بس اس اجنبی کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی۔ آج اس اجنبی نے بھی انابیہ کی آنکھوں میں الگ ہی چمک محسوس کی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ انابیہ کی جانب جھکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے پر غصہ کرے گی، لیکن اس کو دھچکا تب لگا جب اس کے جھکنے پر انابیہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس اجنبی نے آہستہ سے اپنے لب انابیہ کی آنکھوں سے ٹچ کیے، لیکن انابیہ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ اجنبی حیران سا پیچھے ہوا، یہ وہ انابیہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ تبھی وہ غصے سے پاگل ہوتا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیسے کر سکتی ہے وہ ایسا؟ کیوں کسی کو وہ اتنا قریب اپنے آنے دے سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی راہ سے بھٹک رہی ہے؟ یہ وہ انابیہ نہیں جس سے میں نے عشق کیا، یہ تو کوئی اور لڑکی ہے جو نامحرم کی محبت میں اپنا راستہ بھولتی جا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری محبت کبھی قبول نہیں کرے گی، مجھے لگا تھا کہ وہ کہے گی کہ پہلے نکاح کرو۔ اس اجنبی کے اچانک غائب ہونے پر انابیہ نے پریشانی سے آنکھیں کھولی۔ کہاں گئے؟ انابیہ نے اپنا موبائل نکالتے سول میٹ والے نمبر پر کال کی تھی، فوری کال پک ہوئی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے آپ؟ اس نے کچھ بھی بولے بغیر کال کاٹ دی۔ اللہ، انابیہ میری محبت میں اس حد تک جا چکی ہے کہ وہ محرم اور نامحرم کا تصور بھی بھول گئی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بات بہت آگے بڑھ جائے۔ کیس نے آغا جان سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے نمل سے بولا، نمل میں آج گاؤں جا رہا ہوں، چلو گی آپ بھی؟ خان جی ہاں نہیں، میں پھر جاؤں گی، آپ جائیں۔ لیکن اس دن تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جانا ہے، مورے کی یاد آ رہی ہے آپ کو۔ جی لیکن اب نہیں، ہم نے نہیں جانا، پھر جائیں گے۔ خیر تو ہے؟ کیس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک نمل ہی تو اس وقت کیس کو سکون دے رہی تھی، ورنہ انابیہ کی حالت دیکھ کر کیس کا برا حال تھا۔ جی خیر ہے، وہ بس ایسے ہی، نمل بات ٹال گئی۔ گڑیا، پتہ نہیں کیوں ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج کے بعد کچھ ٹھیک نہیں رہے گا۔ خان جی یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ نمل کو پریشان ہوتا دیکھ کر کیس نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ اوکے خان کی جان، ہم جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کیس کے ایسا بولنے پر نمل شرما جاتی، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ نمل کیس کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ کیس نے جیسے ہی باہر قدم رکھا،
फिर से पलटकर नमल को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल चूमते हुए बाहर भागा था। नमल देखती रह गई। खान जी कितने शरारती हो गए हैं आप, अपना ख्याल रखना, कैस कहते हुए नीचे को गया और रमल को नमल के पास जाने का मैसेज करते खुद वो गांव रवाना हो गया। कैस के जाने के बाद नमल ने डोर लॉक किया और सोफे पर बैठते अपने और कैस के रिश्ते को सोचने लगी थी। नमल को ज्यादा तो कुछ याद नहीं, उसे बस इतना याद था कि मोरे ने कहा था कि उसका सब कुछ अब कैस ही है, तो वो जो कहे जैसे कहे वैसे करना है। लेकिन अब नमल को कैस का अपने इतने करीब आना अजीब लग रहा था। कैस के करीब आने पर उसकी धड़कनें बढ़ने लगती, उसका दिल बेकाबू होने लगता था। लेकिन वो परेशान थी कि अब वो कैस के साथ ऐसे तो नहीं रह सकती। कल को खान जी की शादी हो जाएगी, तब उनकी बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी, और हम क्या रह पाएंगे खान जी के बगैर। पहले तो हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब हम खान जी से दूर रहेंगे। हम यही करेंगे, अब खान जी को अपने पास भी नहीं आने देंगे। वो दिल में सोचती प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आने वाली शाम उसके लिए किसी तूफान की तरह होगी। थोड़ी देर बाद रमल फ्लैट में दाखिल हुई। वाह नमो, आज आप कहीं नहीं गई खान जी के साथ? हाँ ना, हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, पर्सनल वाली। और रमल आप कहाँ बिजी थी? जल्दी करो नमल, मेरे पास वक्त नहीं है। आप कैस लाला से कह देती ना। नमल का मुंह लाल अनारी हुआ। आपको शर्म करो, खान जी को कैसे कहते कि हमारे साथ चलो, आपको ले जाती हूँ। रमल ने कैस को मैसेज पर बताया था। रमल, हम अनाबिया को भी ले चलते हैं। अनाबिया मेरी जान, आप भी चलें हमारे साथ। आपो प्लीज़ हमें मजबूर मत करें, कहीं नहीं जाना चाहते हम। अनाबिया ने बेजारी से कहा। आपको मेरी कसम, चलो अनाबिया। नमल को कुछ नहीं मालूम, आप ऐसा करोगी तो वो परेशान होगी ना। अनाबिया ने गाउन पहना और फिर वो तीनों बाजार के लिए निकल पड़ी। हेलो, कहाँ हो तुम? जी लाला, बस मैं फ्री, हुक्म करें। शॉपिंग मॉल जाओ। गुड़िया और अनाबिया रमल के साथ गई हैं, लेकिन बिया के साथ तुम्हारा होना ज़रूरी है, ध्यान रखना। जी लाला। आपो जी। बोलो गुड़िया। आपो, हमें भी वैसा ड्रेस लेना है जैसा आप पहनती हैं सोते वक्त। नाइट ड्रेस? हाँ जी, नाइट ड्रेस। ओके चलें, उस साइड पर है। नमल ने एक ब्लैक कलर का नेट का नाइट ड्रेस पसंद किया। कैसा है ये? बहुत प्यारा। ओके तो पैक करवा लूँ? जी करवा लें। अनाबिया तुम भी ले लो ना। नहीं आपो, मुझे तो बस ट्राउज़र शर्ट में कंफर्टेबल फील होता है। ले लो ना आप ही, क्या करना है हमने? रमल ने एक रेड कलर का ड्रेस बिया की तरफ बढ़ाया। जाओ बिया, ट्राई करो। अरे नहीं आपो, मुझे गाउन उतारना पड़ेगा। अरे जाओ ना। ओके। अनाबिया चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी और नमल शॉप में लटके ड्रेसेस देखने लगी थी। अनाबिया ने अभी गाउन उतारा ही था कि लाइट ऑफ हो गई। इससे पहले कि वो चीख मारती, किसी ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसके मुंह पर हाथ रखा और कान के पास बोला, चिल्लाना नहीं, मैं हूँ। अनाबिया पहचान चुकी थी कि वो बदर ही है। बदर ने जैसे ही उसके चेहरे से हाथ हटाया, उसने एकदम से चीख कर कहा, छोड़े मुझे। अंधेरा होने की वजह से बदर ने अपना रुमाल उतार दिया था। खामोश। बदर ने उसके कान में फिर से उसे खामोश रहने का कहा। बदर का हाथ अनाबिया की कमर पर था और अनाबिया की सांसों की रवानी वो आसानी से सुन रहा था। किस कदर पागल हैं आप, आपको ज़रा अंदाज़ा नहीं कि इन जगहों पर कैमराज लगे होते हैं। आप इधर चेंज करने आ गई थी। खुदारा, अगर आप यहाँ चेंज करती तो। बदर ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी गंभीर आवाज़ और बोले जाने वाले फिक्रे सुनकर अनाबिया की सांसें रुकी थी। हम इस शॉपिंग मॉल को आग लगा देते, हम नहीं जानते थे। छोड़े हमें, गाउन पहनना है हमें, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं आज। बदर ने आहिस्ता से बिया की कमर से हाथ निकाला और उसका गाउन अपने हाथ में पकड़े अंधेरे में ही बाजू खोलते उसे गाउन पहना चुका था वो। आपको ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बदर सांसें छीन लेगा उस इंसान की जिसने आप पर बुरी नज़र डाली। अनाबिया तो इस कदर जुनून देखकर डर गई, लेकिन ये सुनते ही अनाबिया गुस्से से पागल भी हुई। परवाह है आपको मेरी इतनी? इतने दिनों से गायब कहाँ थे आप बदर? अनाबिया ने स्टॉलर उठाते उसका हिजाब बनाया और नकाब करते हुए पिन्स लगा दी। अनाबिया जल्दी से बाहर को बढ़ती कि बदर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसके साथ टकराई थी। अपना ख्याल रखिएगा मेरे लिए, ये कहते ही उसने अनाबिया का हाथ छोड़ा और चुपके से बाहर निकल गया था। जब अनाबिया को काफ़ी देर हो गई तो नमल ने पुकारा, बिया पिया भी जाओ ना यार। अनाबिया होश में आते बाहर को बढ़ी। नकाब होने की वजह से नमल अनाबिया के एक्सप्रेशन नहीं देख पाई थी। बाकी रमल तो सबसे वाकिफ थी। पूरा पूरा है,
चलो आओ आपो घर चलें। ओके, ये चीज़ें मैंने पसंद की हैं, चलो पेमेंट कर लें। पेमेंट करते वो तीनों मॉल से बाहर निकली थी। उफ, मैं थक गई आपो, अभी हमने लिया ही क्या है, ये 4 चीज़ें और आप थक गई। मैं तो इतने में ही थक जाती हूँ। ओके, अब रेस्ट कर लें। ओके, वो कहते हुए रेस्ट करने के लिए चली गई।